वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम और बड़ी स्कीमें हैं, यूथ लोन वगैरह भी। तो ये यूथ लोन वगैरह होती हैं, इसमें छोटा सा ज़रा कम होता है मार्कअप यानी इंटरेस्ट। तो क्या ये रिजवान साहब पूछ रहे हैं कि ये तमाम स्कीम्स ये बिल्कुल जायज़ हैं, कोई उज़्र तो नहीं है इन स्कीमों से फ़ायदा उठाया जाए? अनिक साहब, इसमें दो बातें मैं अर्ज़ करूँ कि देखें, एक तो इन स्कीमों की जो बुनियाद है वो सही होती है। बुनियाद से मुराद ये कि जो फ़िक्र है जी हाँ। वो फ़िक्र ये होती है कि हमारे माशरे में जो नौजवान हैं या हमारे माशरे में वो लोग जो कि बआसानी जी हाँ। अभी कारोबार उनके नहीं है, छोटे कारोबार हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, और वो जो हमारे यहाँ आम एक तरीक़ेकार है बैंकिंग का या फाइनेंशियल सिस्टम का, उसकी जो कवायद हैं, ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक ही उसमें भी पूरा नहीं उतरते, तो आखिर इनकी मदद कैसे की जाए। इसके लिए दो तीन किस्म के प्रोजेक्ट शुरू में, जैसे आपने हाउसिंग स्कीम का कहा कि पाकिस्तान में घर मिलना एक ख्वाब सा बनता जा रहा है लोगों का, खुसूसन बड़े शहरों में। तो एक आदमी है वो अपना महीने का 15, 20, 25, 30 हज़ार किराया दे रहा है। तो इस तरह की स्कीमों पर गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने गौर किया कि अगर हम एक ऐसी स्कीम लाते हैं जिसके जरिए लोगों के पास घर आ जाए, जो किराए की मद में पैसे निकालते हैं उसमें 2-4 पैसे और मिलाकर, लेकिन बजाय इसके वो सारी ज़िंदगी किराए पर घर में मुंतकिल हो जाए, तो उसके लिए कुछ कम रेट के हम स्कीम शुरू करते हैं। इसी तरह ये यूथ लोन जो है, इसके पीछे जो तस्वुर है वो ये है कि अगर एक आदमी अपना कोई काम कर रहा है, कुछ की शॉप है, कोई छोटा काम है, जिसमें आजकल एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, कोई स्टार्टअप है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री का काम है, तो उसको 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख इस तरह के छोटे छोटे इनको फाइनेंशियल हेल्प कर दी जाए। तो ये फ़िक्र मिन हैसुल मजमू तो फ़िक्र अच्छी है। अलबत्ता इसके अंदर जो दूसरा मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम के मॉडल हैं ये उसी के ऊपर भी डेवलप हुई हुई है। तो इसमें दो तरीके हमारे यहाँ मारूफ हैं। एक वो है जो कि हमारे यहाँ इस्लामी मालियाती इदारों ने किए हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो हाउसिंग की स्कीम है उसको इस्लामी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं, और वो इदारे भी कर रहे हैं जो कि अपने इस्लामी तरीके से काम नहीं करते, अपने कन्वेंशनल बैंकिंग के तरीके से करते हैं। इस तरह प्राइम मिनिस्टर स्कीम जो यूथ लोन वाली है, इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं ये तजवीज़ करूँगा कि जो लोग इसमें जाना चाहते हैं वो जो इस्लामी मालियाती इदारे हैं जो उन्होंने अपने स्कीमें बनाई हैं उनमें जाएं, और उनमें जाकर अगर वो इस्लामी तरीके से ये चीज़ें हासिल करते हैं तो इसके हासिल करने की गुंजाइश है।